क्वेश्चन ऐसे है, अनुराग परचेस्ड अ फार्म हाउस which is in the form of a semicircle of diameter 70 meter. He divides it into 3 equal parts by taking a point P in a semicircle in such a way that angle PAB is equal to 30 degree as shown in the figure where O is the center of semicircle. देखिए, the situation is like this. Anurag has purchased a farm. उसने फार्म परचेस किया और परचेस करके क्या किया, उसका डायमीटर कितना है बच्चों, उसका डायमीटर कितना है 70 मीटर्स, याद रखना 70 मीटर्स, डायमीटर कितना है 70 मीटर्स है। ही डिवाइड्स द 3 पार्ट्स, उसको उन्होंने क्या किया 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए एक पार्ट ये है, ये दूसरा पार्ट है फर्स्ट पार्ट यहां का, सेकंड पार्ट, और ये क्या है थर्ड पार्ट। तो ऐसे उसने क्या किया, उसको 3 भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट और कहा है सेकंड और ये थर्ड। ओके, सो ही डिवाइडेड दैट, ही परचेस्ड द सेमीसर्कुलर व्हाट इज इट फार्म, ही डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। ओके फाइन। और कैसे था, ताकि एंगल कितना आना चाहिए वाला 30 डिग्री आना चाहिए। एज शोन इन द फिगर वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ सेमीसर्कल, ओ क्या है बच्चों सेंटर है किसका, सेमीसर्कल का। दिस इज द सिचुएशन। अनुराग हैज परचेस्ड अ फार्म, the diameter of the farm is 70 meters, one of the angles is 30 degree, he has divided the farm into 3 equal parts. ये मोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में। अब ना इस सिचुएशन को लेके प्रॉब्लम क्या है हमें देखना है। सिचुएशन थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है। इन पार्ट 1 he planted saplings of mango, in part 2 he grew tomatoes, and in part 3 he grew oranges, and the information is as follows। देखिए एक जगह ग्रो करना चाहा है, टोमेटो ग्रो करना है, उसको मैंगो बनाना है, 3 पार्ट में। पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमको क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि द फार्म दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ही वांटेड टू स्प्लिट अप इनटू 3 पार्ट्स, एंड इन द फर्स्ट पार्ट ही वांटेड टू प्लांट व्हाट इज इट सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री, सेकंड पार्ट टोमेटो, थर्ड पार्ट व्हाट इज इट ऑरेंजेस। ये उसका टारगेट है। अब स्टिल द सिचुएशन, क्वेश्चन नहीं है मैथमेटिकली, फार्म लिया, 3 पार्ट लिया, टोमेटो ऑरेंजेस और मैंगो, उसको ग्रो करना है आगे। अब सिचुएशन आएगा, क्वेश्चन क्या है लेट अस सी, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पीओए। पीओए का मेजरमेंट कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल है पीओए, ये वाला एंगल है पीओए, ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को कितना होगा, 120 होगा। बहुत बढ़िया, क्यों 120 होगा, वेरी नाइस। देखिए ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, किसी भी सर्कल का रेडिया हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, सेमी सर्कल हो या सर्कल हो। तो रेडिया अगर इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे साइड, और अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये और ये एंगल कितना होगा इक्वल होगा। तो बेस एंगल्स अगर इक्वल है 30 का, तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा, कितना होगा 120 होगा, ताकि तीनों मिलाकर 180 आना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेनेशन में एग्जाम में कैसे लिखोगे आप, इन ट्रायंगल व्हाट इज इट एओपी, इन ट्रायंगल एओपी या फिर ओपी, ये जो भी तुमको कहना हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल व्हाट इज इट एंगल ओएपी, एंगल ओएपी प्लस एंगल ओपीए प्लस एंगल एओपी इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट ट्रायंगल, राइट। तो ये ओएपी 30 है और ओपीए भी कितना होगा 30 होगा। सो 30 प्लस 30 प्लस इसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू हाउ मच। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यहां पर OA इक्वल टू OP
इसीलिए ये क्यों इक्वल है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ क्या, सेम सर्कल, सॉरी सेम सेमी सर्कल हम कहेंगे। और ये हम लिखेंगे OA के सामने वाला है OPA एंगल और OP के सामने वाला है OAP एंगल, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो x कितना होगा बच्चों, ये 30 + 30 कितना होता है, तो इसमें से चला जाएगा तो कितना होगा 180 - 60 कितना होगा 120 डिग्री। सब्जेक्टिव है तो आपको सारा कारण लिखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट लिखो, कैलकुलेशन सब दिखाने की जरूरत नहीं है, और कुछ बातें तो आपको बतानी पड़ेगी कि रेडिया इक्वल होता है और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने उस दिन भी किया था, हमारा सही आया था उस दिन भी। ओके, आपने नोट भी किया होगा इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ओके फाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। देखिए इसको पूरा मुझे क्या करना है, फेंसिंग करना है, इसको पूरा मुझे क्या करना है बच्चों, फेंसिंग करना है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, व्हाट इज दिस, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, किसका सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कल का। और व्हाट इज दिस, डायमीटर। यानी आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द, व्हाट इज इट, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल प्लस व्हाट, डायमीटर। तो आप यहां पर क्या करोगे, लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर प्लस व्हाट, पेरीमीटर प्लस डायमीटर, पेरीमीटर प्लस डायमीटर। पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, सिर्फ पाई आर होगा, तो पाई आर प्लस डी, तो पाई आर प्लस डी। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, रेडियस कितना है, रेडियस आपको दिया था, कितना बताया था मैंने आपको, डायमीटर था 70, डायमीटर था 70 मीटर, तो रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा बच्चों को, हाँ 70/2 लिखता हूं मैं, 35 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखता हूं मैं 70/2 प्लस डायमीटर कितना यहां पर, तो ये 7 1 जार 7 7 10 जार 70, 2 1 जार 2 2 11 जार, तो ये 110 प्लस 70 कितना होता है बच्चों, कितना होगा, what is this, this is the length of the wire required to fence the okay, फेंसिंग के लिए इतना हमको वायर की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये भी हमने उस दिन किया था, सही आया था, हमने किया था उस दिन, हमको सही आया था। क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, फाइन। इसके बाद find the area of region in which saplings of mango tree are planted। देखिए मैंगो ट्री को कहां प्लांट किया उसने, पार्ट 1, मैंगो ट्री को कहां प्लांट किया बच्चों, पार्ट 1, और पार्ट 1 कहां पर है, ये वाला है पार्ट 1 सिर्फ, यानी इस पार्ट का एरिया हमको चाहिए, इस पार्ट का एरिया हमको चाहिए। तो इस पार्ट का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हमको चाहिए ये वाला एरिया, हमको चाहिए ये वाला एरिया, हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा जा रहा है, मैंने देखा, इसलिए मैं आपको मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने की टेक्निक में आपको बता दूं। तो देखिए ये एंगल ऑलरेडी हमने निकाला था, कितना है बच्चों ये, तो ये कितना होगा, यानी ये क्या होगा बच्चों, लीनियर पेयर है। तो पहला मार्क स्कोरिंग स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, एंगल AOB प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू कितना, P प्लस BOP इज इक्वल टू हाउ मच, 180, बिकॉज
लीनियर पेयर। तो एओपी कितना है आपके पास 120 है प्लस बीओपी इज इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल बीओपी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होगा बच्चों 60, राइट। पहला मार्क स्कोरिंग स्टेप। बाद में आप क्या करो, ये रेडियस है बच्चों, तो दूसरा मार्क स्कोरिंग स्टेप है एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई कितना है आपके पास 22/7, रेडियस कितना है बच्चों 70/2 इंटू वॉट, इंटू थीटा कितना है आपके पास 60/360। देखिए कहीं पर भी स्टेप में कम मत पड़ो आप लोग। तो ये 7 कैंसल्स विद 7 कैंसल्स विद 70 टेंजा होगा। फिर देखिए आप 0 कैंसल्स विद 0, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। उसके बाद आप देखो 2 1 जार 2, 2 35 जार, ओके। फिर उसके बाद अगेन 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। फिर कहीं कैंसिल होता है क्या, 2 3 जार 6 और 2 11 जार हाउ मच 22। तो आपको क्या मिल रहा है थोड़ा ध्यान दो, 11 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, इंटू हाउ मच 35 डिवाइडेड बाय हाउ मच 3, राइट। तो आप 55 इंटू 35 करके देख लो कितना आता है बच्चों, थोड़ा कीजिए फटाफट, आप बताइए मुझे कितना आता है 55 इंटू 35, 1925, इज इट 1925 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों ये मुझे क्या मिला मुझे एरिया ऑफ सेक्टर मिला, हमको अभी भी मैंगो का नहीं मिला। अब यहां पर देखो कि ये एंगल 60 है और ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, वर्टेक्स एंगल 60 है, रिमेनिंग 2 साइड्स इक्वल है, तो बेस एंगल दोनों कितने होंगे 60, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो मैं यहां पर डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए पी ओ बी कितना होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है आपके पास 70/2 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 70/2 इंटू 70/2, राइट। तो ये कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो दिस इज 35 जार, दिस इज अगेन 35 जार, राइट। तो ये होगा बच्चों 35 इंटू 35 होता है 1225/4 √3 स्क्वायर मीटर, सही है ना। 35 इंटू 35 तो 1225/4 √3 स्क्वायर मीटर। अब पिछली बार मैंने यहां पर क्या किया था पता है क्या, कैलकुलेट करने की कोशिश की थी और बहुत सारा कैलकुलेशन लंबा हो गया था। मैं अब की बार पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अब की बार मैं सिंपल क्या लिखूंगा पता है क्या, इतना ही लिखूंगा यहां पर एक सेंटेंस, आप बाद में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ मैंगो सैपलिंग्स टू बी प्लांटेड इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैलकुलेट मत करो क्योंकि कहां दिया आपको √3 की वैल्यू 1.73 है, नहीं दिया है। पिछली बार हमने बहुत लंबी कैलकुलेशन किया, मार्क्स कितने हमारे पास है 2 और हमको कई कंस्ट्रक्शन दिए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्टर कितना है हमारे पास 1925/3 माइनस वॉट 1225/3/4 इतना स्क्वायर मीटर, बस इतना कर दो, दिस इज इनफ। पिछली बार हमने क्या किया था √3 डाला था वगैरह वगैरह, इट बिकेम अ वेरी वेरी लेंथी प्रॉब्लम। तो 2 मार्क के साथ आपको एक ऑप्शन होता है, और अगर आपको लगे कि पहला वाला क्वेश्चन मुश्किल है तो जरा दूसरा क्वेश्चन की तरफ गौर करो।
और मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन सिंपल है। आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस रीजन 3। ये वाला रीजन 3 है, ये वाला क्या है? रीजन 3 है। ओके, देखिए रीजन 3 का लेंथ अगर आपको चाहिए तो देखिए बच्चों, ये दिस लेंथ, इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब ये एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90 है, राइट। अब देखो ये साइड कितना है? ये साइड कितना है? 70 मीटर है और ये साइड मुझे चाहिए। दिस साइड आई वांट इट, दिस साइड इज गिवन टू मी। यानी ये कौन सा साइड है? यस राइट, ये कौन सा साइड है? हाइपोटेनस है। और ये कौन सा साइड है? तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है? कॉस करता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल APB, इन राइट एंगल ट्रायंगल APB cos 30 is equal to AP upon AP by hypotenuse। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 is √3/2। AP की वैल्यू कितनी है आपको ढूंढना है। व्हाट अबाउट AB? 70 है, तो मैं यहां पर 2 1 2 करता हूं, 2 35 जा। तो AP इज इक्वल टू व्हाट? 35 √3 मीटर्स। 35